Hey, what's up guys, Subsurface from Photons Digital and welcome back to very exciting Element 3D tutorial। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सबसरफेस स्कैटरिंग और इसको आप एलिमेंट 3D के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि सबसरफेस स्कैटरिंग है क्या। सबसरफेस स्कैटरिंग से मुराद ये है कि जब लाइट किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता हो कुछ हद तक, ठीक है। यानी कि हर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट की पेनिट्रेट करने की या लाइट को एब्जॉर्ब करने की अपनी कुछ खासियत होती है। कुछ बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते, कुछ बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी सबसे प्यारी एग्जांपल जो है वो आपकी स्किन है। अगर मैं आपके सामने एक ये तस्वीर लेकर आऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट लेवल के ऊपर एब्जॉर्प्शन हुई है और इसी को आप सबसरफेस स्कैटरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एजेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रही है। जिस तरह आप अगर एक टॉर्च के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल इस तरीके से ग्लो करता है। और आप यहाँ से देख रहे हैं थोड़े ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन हो रही है 10 मिलीमीटर और यहाँ पे 20 mm और यहाँ पे 100 mm। तो और यहाँ से यानी कि सोर्स ऑफ लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी भी आपको मैटर करती दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपके सामने एक दूसरी एग्जांपल लेकर आऊँ तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लाइट पेनिट्रेट हो रही है। तो जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें लाइट टकरा कर वापस चली जाती है, उस बॉडी के अंदर नहीं जाती। जिस तरह कोई भी एक आप मेटल देखते हैं वो बिल्कुल सबसरफेस जो है उसके अंदर स्कैटरिंग नहीं होती। तो यहाँ पे आपको दो एग्जांपल के ज़रिए बड़े अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि किस तरीके से सबसरफेस स्कैटरिंग होती है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसको एलिमेंट 3D के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने कोई टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है और साथ में एक स्टोन है जिसके अंदर सबसरफेस स्कैटरिंग जो है वो हो रही है। अगर यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ, रेंडर सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर मौजूद है सबसरफेस स्कैटरिंग। शैडोज़ और एम्बिएंट ऑक्लूजन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से वीडियोस बना ली हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह ग्लो जो इफेक्ट है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना ली है और वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जितने भी इसके ऊपर ऑप्शन पीछे रहते हैं उन सबको हमने कवर कर लिया है। तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके पूरी लिस्ट जो है, पूरी प्लेलिस्ट आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको एलिमेंट 3D सही तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें सबसरफेस स्कैटरिंग, अगर मैं इसके ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ तो अब आपको नज़र आ रहा है कि वो लाइट इनके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रही, जस्ट लाइट इनके ऊपर टकरा रही है और यहाँ पे डार्क शेडोज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि इस तरफ से कोई लाइट वहाँ पे नहीं जा रही। लेकिन जो ही मैं सबसरफेस स्कैटरिंग को इनेबल करता हूँ तो वो अंदर से ग्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका मतलब एक लाइट इनके अंदर पेनिट्रेट हो रही है। तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस। यहाँ से एक न्यू सॉलिड बनाएंगे और इसको नाम देंगे हैंड। ओके, अब इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे एलिमेंट, जाहिर सी बात है जिसका कोर्स कर रहे हैं। यहाँ से सीन सेटअप में जाएंगे। उसके बाद मेरे पास एक मॉडल पड़ा है जो कि मैंने स्केचफैब की वेबसाइट से फ्री डाउनलोड किया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको, अगर आपके पास OBJ फाइल नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के 3D सॉफ्टवेयर के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल पड़ा हुआ है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और ओके कर लिया। तो ये आपको देखें छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर सिंपली नॉर्मलाइज साइज़ करेंगे तो वो आपकी ये जो ग्रिड है इसके हिसाब से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपको मॉडल दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने इसके जो टेक्सचर हैं वो इंपोर्ट करने हैं। तो यहाँ से आपको ये जो टेक्सचर टैब है वो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और अपने टेक्सचर जो है वो लोड करने हैं। तो मैं सब टेक्सचर को लोड कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो उसके टेक्सचर थे वो इंपोर्ट कर लिए हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं, बड़े अच्छे तरीके से लग चुके हैं। अब यहाँ से सिंपल आपने अब क्या करना है, अगर आप यहाँ से ITRI जो मैप है वो चेंज करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, आपके सीन्स के रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करता है। और इसके बाद आपने सिंपल जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसरफेस स्कैटरिंग लगाना है तो यहाँ से इस ऑप्शन को आपने कर देना है ऑन, ठीक है। अब चूँकि इसके अंदर स्कैटरिंग जो है आपकी बॉडी की जो अंदर जो लिक्विड मटेरियल आता है वो जाहिर सी बात है ब्लड है, उसका कलर रेड होता है। यहाँ से आपने इसको चेंज करना है, लेकिन अभी हम चेंज नहीं करते, उसको बाद में चेंज करते हैं। तो उसको ओके कर देते हैं और ये आपका हैंड आ चुका है। यहाँ से एक न्यू कैमरा क्रिएट करते हैं 35 मिलीमीटर का। ओके, और यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये आपको हैंड नज़र आ रहा है इस तरीके से, ठीक हो गया। और इसको C को प्रेस करके जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। इसके बाद आपने क्या करना है कि
एलिमेंट 3D में जाना है, यहाँ से रेंडर सेटिंग में जाके ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसका एक्सपोजर आपने ऑलमोस्ट 0.1 कर देना है, बहुत ही कम, ठीक है, ताकि वो जो बैकलाइट आ रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देन इसके बाद आपने क्या करना है कि एक न्यू लाइट बनानी है। याद रखिएगा मेरे पास अभी ये जो पॉइंट लाइट है, इस लाइट को क्रिएट करके आप सब सरफेस स्कैटरिंग नहीं करवा सकते। यहाँ पर आपको स्पॉट लाइट या पैरेलल लाइट जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं स्पॉट लाइट को क्रिएट करता हूँ, बाकी ऑप्शंस यही ठीक रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्पॉट लाइट क्रिएट हो चुकी है और ये सब सरफेस स्कैटरिंग भी हो रही है। अगर मैं यहाँ से वो ऑटोमेटिकली, चूँकि हमने अंदर से उसको येस कर दिया था, तो इसको हम थोड़ी देर के डिसेबल कर लेते हैं। यहाँ से 1 व्यू की बजाय 2 व्यूज़ पर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको हमने टॉप सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपकी जो लाइट है इसको आप हैंड के बैकवर्ड लेके जाते हैं, हैंड्स के बैकवर्ड। तो ये हम इसके बैकवर्ड ले गए और अब इसको रोटेट करवाते हैं कैमरे की तरफ। तो इसको मैं इस तरह ले गया और यहाँ से 2 की बजाय 1 व्यू कर देते हैं। अभी आपको बेशक वो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो ये हम हैंड में जाके इसकी सब सरफेस स्कैटरिंग को ऑन कर देते हैं, अब आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हैंड ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी बिल्कुल उसी तरह है। अब आपके पास ये ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ से ये जो सैम्पल्स हैं, ये जो आपको दाने दाने से नज़र आ रहे हैं, अगर तो यहाँ से इसकी तादाद को अगर आप बढ़ा दें, अगर आपका अच्छा PC है तो बेशक इसको क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सैम्पल्स जितने बढ़ाएंगे वो ये सारा का सारा रिजॉल्व होना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी, आपको पता है इंटेंसिटी आप इसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने इसकी इंटेंसिटी 50% कर दी है, लेकिन हम इंटेंसिटी के साथ नहीं खेलेंगे, हम स्कैटरिंग के साथ खेलेंगे। अगर मैं स्कैटरिंग के अमाउंट को 50 कर दूं तो इसकी स्कैटरिंग कम होना शुरू कर देगा। और देख रहे हैं कि ये जो मिडल वाले पोर्शन है इसमें थोड़ी स्कैटरिंग है और ये पोर्शन में इसमें तो बिल्कुल भी स्कैटरिंग बिल्कुल नहीं हो रही। एब्जॉर्प्शन के उस बॉडी के अंदर कितनी एब्जॉर्प्शन हो, 100% हो या फिर कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अगर इस ऑब्जर्वेशन को चेंज करें तो कोई हमारे पास तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि हम आपको यहाँ पर स्कैटरिंग के साथ खेलना पड़ेगा। तो यहाँ से स्कैटरिंग जो है अगर मैं इसको 15% कर देता हूँ तो जस्ट एजेस के ऊपर आपको दिखाई दे रही है कि थोड़ी सी स्कैटरिंग हो रही है। इसको मैं 35% कर देता हूँ तो आपको मज़ीद जो रियलिस्टिक हैंड लुक आती है वो आ रही है, क्योंकि इसके अंदर अब बोन्स नहीं है ना ही ब्लड है। और इसको हम थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक किस तरीके से दे सकते हैं कि हम सीन सेटअप में जाएंगे और ये जो सब सरफेस कलर था इसको हम थोड़ा सा रेडिश कर लेते हैं, इस तरीके से ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा ब्लडी लुक आ रही है। इसको थोड़ा सा हम डिक्रीज़ कर लेते हैं वाइट की तरफ, ओके। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो ब्लड टोन है वो आपके पास आ रही है कि इसके हाथ के अंदर खून दौड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे फॉल ऑफ है। फॉल ऑफ से मुराद ये है कि कितनी लाइट उसके अंदर फैल के जाए, यानी कि इसको मैं अगर 5 कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसके एजेस जो है वो शार्प हो रहे हैं। ये जा तो दूर तक रही है लेकिन एजेस जो हैं वो उसके शार्प हो रहे हैं। तो इसको आप 100% ही रहने दें, उसका फॉल ऑफ जो है वो सही तरीके से रहेगा। तो ये था आपके पास सब सरफेस स्कैटरिंग। उम्मीद है आपको ये सब सरफेस स्कैटरिंग पसंद आई होगी, समझ आई होगी कि सब सरफेस स्कैटरिंग किस तरीके से काम करती है। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर एब्जॉर्प्शंस होती है उनको आप एलिमेंट 3D के ज़रिए जो सब सरफेस स्कैटरिंग है वो प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।